भारत में कलचुरियों की 4 शाखा स्थापित हुई। महिष्मती संस्थापक कृष्णराज तेवर त्रिपुर, वामन राजदेव, सरयू पार व्यास, रत्नपुर कलिंगराज। मध्य प्रदेश में कलचुरी शासन सामान्य जानकारी है। वंशी महिष्मान ने महिष्मती नगर बसाया था। अब कलचुरी नरेशों की राजधानी महिष्मती थी। इंदौर रियासत में स्थित महेश्वर नामक स्थल को महिष्मती माना गया है। कलचुरी नरेशों की कुल राजधानी का गौरव इसे प्राप्त रहा। साम्राज्य विस्तार कलचुरियों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का क्रमशः विस्तार किया। इस विस्तार अभियान में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। कलिंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुमर, रतनपुर, रायपुर, खल्लवाटिका इत्यादि समय समय पर इनकी राजधानियाँ रही। त्रिपुरी कलचुरी वामन देव त्रिपुरी कलचुरी वंश का संस्थापक था। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर में 600 मील दूर स्थित है। वर्तमान नाम तेवर है। त्रिपुरी में अस्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम 875 से 900 ईस्वी को जाता है। कोकल प्रथम प्राप्त प्रस्थितियों के अनुसार कोकल देव प्रथम के 18 संतान थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मूंगथुंग था, जो 1900 ईस्वी में त्रिपुरी की गद्दी पर बैठा। अपने साम्राज्य विस्तार हेतु आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। इस क्रम में कोसल क्षेत्र में शासित बाणवंशी शासकों को पराजित कर कोसल क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। किंतु कुछ विद्वानों में मतभेद है कि मूंगथुंग ने सोमवंशी राजा असीगुप्त को पराजित कर इस क्षेत्र को विजित किए थे। यहाँ स्वयं शासन करने के बजाय अपने अनुजों को इस क्षेत्रों का मंडलाधिपति बना दिया और स्वयं त्रिपुरी लौट गया, जिनकी राजधानी तुमर थी। तत्पश्चात लगभग 950 ईस्वी में सोनपुर उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं ने कलचुरियों की इस शाखा को तुमत से मार भगाया और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा किया। कालांतर में लक्ष्मण राज द्वितीय ने 950 से 970 के दौरान दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर इस क्षेत्र में शासित सोमवंशी राजाओं को पराजित किया, किंतु उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। संभवतः इस चढ़ाई पर मुख्यतः उद्देश्य सोमवंशियों को पराजित करना रहा होगा। कलचुरियों की राजधानी एवं संस्थापक भारत कृष्णराज महिष्मती, महिष्मान, तेवर, वामन देवराज, सरयू, व्यास, रतनपुर, कलिंगराज, रायपुर, रामचंद्र देव। छत्तीसगढ़ में कलचुरिया वंश 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी पृष्ठभूमि। कोकल देव द्वितीय 990 से 1015 ईस्वी ने अपने शासनकाल में पुत्र कलिंगराज राज को दक्षिण कोसल क्षेत्र में युद्ध के लिए पुनः भेजा और कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में तुमर नगर को अपनी राजधानी बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी। स्थापना 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश शासनकाल 1000 से 1741 ईस्वी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले वंश। संस्थापक कलिंगराज, अंतिम शासक रघुनाथ सिंह, रतनपुर शाखा अमर सिंह देव, रायपुर शाखा राजधानी तुमर कलिंगराज, दूसरा रतनपुर रत्नदेव प्रथम, तीसरा छुरी कुशईगढ़ महेंद्र साय, कुल देवी गजलक्ष्मी, सिक्कों पर अंकन लक्ष्मी देवी, ताम्रपत्रों का आरंभ ओम नमः शिवाय लेख से, उपासक शैव धर्म, राजकीय भाषा संस्कृत, प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र, मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक मोहन सिंह। नोट: कलचुरियों ने 248 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था, जो आने वाले 1000 वर्षों तक प्रचलन में रहा। रतनपुर में कलचुरी राजवंशों की लहरी शाखा ने 10वीं शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा।
कलचुरी शासकों द्वारा धारण किए गए उपाधि शासक एवं उपाधि पृथ्वीदेव प्रथम सकल कोसलाधिपति रायपुर ताम्रपत्र दूसरा प्रचंड कोसलाधिपति अमोद ताम्रपत्र तीसरा महामंडलेश्वर चौथा समाधि गत शेष पांचवा पंच महाशब्द जजलदेव प्रथम गसुरदुल जजल द्वितीय तुमाधिपति महल निर्माण करने वाले शासक एवं महत्व रत्नदेव द्वितीय विकर्णपुर महल वल्लभराज कोटगढ़ पृथ्वीदेव द्वितीय डूमर महल ब्रह्मदेव नारायणपुर बड़ौदा बाजार राज सिंह बादल महल रतनपुर। रतनपुर कलचुरियों शाखा के प्रमुख शासक कलिंगराग 1000 से 1020, कमल राज 1020 से 1045, तीसरा रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065, चौथा पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 1090, पांचवा जजलदेव प्रथम 1090 से 1120, छठवा रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135।